चलिए जानते हैं हरियाणा की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नूंह में गो तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़। हरियाणा के नूंह जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर मंगलवार को गो तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस को गो तस्करी की सूचना मिलने पर नाकाबंदी कर वाहनों की जांच की जा रही। इसी दौरान गोवंश से भरी एक संदिग्ध पिकअप को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन चालक बैरिकेड तोड़कर फरार होने लगा। पीछा करने पर आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक कथित गो तस्कर दोनों पैरों में गोली लगने से घायल हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि मामले की जांच जारी। तोड़फोड़ के डर में जी रहे 1 लाख लोग। फरीदाबाद की नेहरू कॉलोनी में नगर निगम द्वारा अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई की तैयारी से लोगों में भय का माहौल है। करीब 8000 मकानों वाली इस कॉलोनी में 1 लाख से अधिक लोग रहते हैं। निवासियों को मकान खाली करने के नोटिस दिए गए हैं, जिसके बाद कई परिवार सामान समेटकर दूसरी जगह जाने लगे हैं। कुछ स्थानों पर बिजली और पानी के कनेक्शन भी काट दिए गए हैं। हालांकि दशकों से यहाँ रह रहे अधिकांश लोग अपने घर छोड़ने को तैयार नहीं है और प्रशासन की कार्रवाई को लेकर चिंता में है। हरियाणा में 5 दिन खराब रहेगा मौसम। हरियाणा में अगले 5 दिनों तक मौसम का मिजाज बदला हुआ रहने की संभावना है। हाल ही में हुई बारिश से लोगों को भीषण गर्मी और लू से राहत मिली। अधिकतम तापमान 46 डिग्री से घटकर करीब 39 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार 2 जून से 6 जून के बीच 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होंगे, जिससे प्रदेश में बादल छाने, तेज हवाएं चलने और कहीं कहीं हल्की बारिश होने के आसार है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस दौरान तापमान सामान्य से नीचे बना रह सकता है। फतेहाबाद में 5 जून से मतदाता सूची शुद्धिकरण अभियान शुरू। फतेहाबाद में 5 जून से विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू किया जाएगा। जिला प्रशासन के अनुसार 1 जुलाई 2026 को अर्हता तिथि माना गया है, यानी इस तिथि तक 18 वर्ष पूरे करने वाले नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकेंगे। अभियान का उद्देश्य पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल करना तथा डुप्लीकेट, गलत या अपात्र नामों को हटाना है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह केवल नाम हटाने का नहीं, बल्कि मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी, शुद्ध और त्रुटि रहित बनाने का विशेष अभियान है। कैथल में पुरानी पेंशन बहाली के लिए प्रदर्शन। कैथल में पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष समिति के बैनर तले कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। विभिन्न जिलों से आए कर्मचारियों ने शहीद स्मारक से साइकिल मार्च निकालकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए लघु सचिवालय तक रोष मार्च किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के नाम झापन सौंपते हुए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग की। कर्मचारियों का कहना है कि नई पेंशन योजना से भविष्य असुरक्षित हो गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा। फतेहाबाद में करीब 3 किलो अफीम समेत 4 युवक गिरफ्तार। फतेहाबाद पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 3 किलो अफीम के साथ 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपी यूपी के कासगंज और बदायूं जिलों के निवासी बताए गए हैं। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ युवक कार में अफीम लेकर फतेहाबाद पहुंचने वाले हैं। सूचना के आधार पर धांगड़ बाईपास पुल के पास नाकाबंदी कर वाहनों की जाँच की गयी। तलाशी के दौरान 2 किलो 937 ग्राम अफीम बरामद हुई। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर उनके नेटवर्क का पता लगाने में जुटी। फरीदाबाद में कृष्णपाल गुर्जर का कांग्रेस पर तंज। फरीदाबाद में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में सरकारी जमीनों और सड़कों पर बड़े पैमाने पर अवैध कब्जे कराए गए। मंत्री ने स्पष्ट किया कि विकास परियोजनाओं में बाधा बनने वाले अवैध निर्माणों को हटाया जाएगा, चाहे वे किसी भी धर्म या समुदाय से जुड़े हों। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार में अधिकारी कानून के अनुसार कार्य कर रहे हैं और किसी भी प्रकार के गलत दबाव में काम नहीं करेंगे। उनके बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। रोहतक के अर्जुन चौटाला एसपी विवाद पर जपा इनेलो में बहस। रोहतक में विधायक अर्जुन चौटाला और एसपी गौरव राजपुरोहित के बीच हुए विवाद को लेकर जपा और इनेलो नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। दोनों दलों के नेता और समर्थक सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। विवाद के बीच पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और पुलिस अधिकारियों से जुड़े पुराने मामलों की भी चर्चा होने लगी है। इनेलो और जजपा अपने अपने नेताओं का बचाव कर रहे हैं। इस राजनीतिक बयानबाजी ने हरियाणा की सियासत में नया विवाद खड़ा कर दिया है।
MLA अर्जुन चौटाला SP विवाद पर IPS एसोसिएशन सख्त। रोहतक में विरोध प्रदर्शन के दौरान विधायक अर्जुन चौटाला और SP गौरव राजपुरोहित के बीच हुए विवाद पर हरियाणा IPS एसोसिएशन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। एसोसिएशन ने अधिकारियों के साथ कथित अभद्र व्यवहार की निंदा करते हुए इसे अनुचित बताया है। आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान विधायक ने पहले DC से तीखी बहस की और बाद में SP से भी उलझ गए। घटना को लेकर प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में चर्चा जारी। हालांकि इस मामले में अभी तक SP की ओर से कोई औपचारिक बयान सामने नहीं आया है। चंडीगढ़ में शराब ठेके में चोरी। चंडीगढ़ के मनी माजरा स्थित एक शराब ठेके में चोरी की वारदात सामने आई। देर रात 2 युवक ठेके का ताला तोड़कर अंदर घुस गए और वहां रखी नकदी के साथ बियर की 2 पेटियां चोरी कर फरार हो गए। पूरी घटना ठेके में लगे CCTV कैमरों में रिकॉर्ड हो गई है। ठेका मालिक के अनुसार चोरी हुई नकदी की सटीक राशि का आकलन किया जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रेखा शर्मा से विवाद के बाद कुलदीप बिश्नोई CM मिले। भाजपा सांसद रेखा शर्मा की टिप्पणी को लेकर हुए विवाद के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कुलदीप बिश्नोई से उनके दिल्ली स्थित आवास पर मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कुलदीप बिश्नोई, उनकी पत्नी रेणुका बिश्नोई, बेटे भव्य बिश्नोई और विधायक रणधीर पनिहार के साथ भोजन भी किया। मुलाकात के बाद कुलदीप बिश्नोई ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा करते हुए मुख्यमंत्री की सरलता और मिलनसार स्वभाव की सराहना की। राजनीतिक हलकों में इस मुलाकात को महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इसे संगठनात्मक समन्वय के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर स्कॉर्पियो की छत से स्टंट। दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर मुरथल के पास स्टंटबाजी का एक खतरनाक वीडियो सामने आया है। वीडियो में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की छत पर 2 युवक बैठे दिखाई दे रहे हैं, जबकि वाहन 100 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से दौड़ रहा था। यह वीडियो पीछे चल रही एक गाड़ी में बैठे व्यक्ति ने रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर साझा किया। सड़क सुरक्षा विशेषज्ञों ने इसे बेहद खतरनाक बताया है। अचानक ब्रेक लगने या वाहन के असंतुलित होने पर बड़ा हादसा हो सकता था। पुलिस वीडियो के आधार पर कार्रवाई की तैयारी कर रही है। नारनौल में दिनदहाड़े दुकान में घुसकर व्यापारी से मारपीट। महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल में नया बाजार स्थित बंसल रेडीमेड दुकान पर दिनदहाड़े कुछ युवकों ने हमला कर दिया। सुबह करीब 11 बजे 8 से 10 युवक लाठी डंडों के साथ दुकान में घुसे और दुकानदार के बेटे निखिल बंसल के साथ मारपीट शुरू कर दी। आरोपियों ने उसे दुकान से बाहर खींचकर भी पीटा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद बाजार में अफरा तफरी मच गई। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है और हमलावरों की पहचान की जा रही है। करनाल में नाबालिग से रेप। करनाल के बुटाना थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि एक युवक लंबे समय से लड़की का पीछा कर रहा था और उसकी हरकतों से परेशान होकर लड़की को पढ़ाई तक छोड़नी पड़ी। हाल ही में आरोपी घर में घुस आया और दोबारा गलत हरकत करने की कोशिश की। परिवार के जागने पर वह मौके से फरार हो गया। पीड़ित के पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। आरोपी की तलाश जारी है और पुलिस मामले की हर पहलू से जाँच कर रही है। लालडोरा से बाहर अस्थायी पानी कनेक्शन की मांग। चंडीगढ़ के 22 पुराने गांवों में लालडोरा और फिरनी क्षेत्र से बाहर रहने वाले हजारों परिवारों को अस्थायी पानी कनेक्शन देने की मांग फिर तेज हो गई है। मेयर सौरभ जोशी ने इस संबंध में प्रशासक गुलाब चंद कटारिया को पत्र लिखकर प्रस्ताव को मंजूरी देने का अनुरोध किया है। नगर निगम की बैठक में यह प्रस्ताव पहले ही सर्वसम्मति से पारित किया जा चुका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे वर्षों से मूलभूत जल सुविधा से वंचित हैं। प्रशासनिक मंजूरी मिलने के बाद हजारों परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही। महिलाओं को सम्मोहित कर जेवर ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पानीपत जिले के समालखा में महिलाओं को सम्मोहित कर गहने ठगने वाले गिरोह के एक सदस्य को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता मानसी ने बताया कि 2 महिलाएं पहले बर्तन बेचने के बहाने उनके घर आई, बाद में वे दोबारा पहुंची और गहने साफ करने का झांसा देकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने जाँच के दौरान गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया, जो मूल रूप से झारखंड का निवासी है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है और गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में छापेमारी जारी।